हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल TCS। बाय द वे, हु डजंट नो TCS, बट जस्ट टू पुट द थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, TCS इज बेसिकली अ कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी। जो बेसिकली ये जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है, इवन फॉर सम मैटर स्मॉल कंपनीज, उनके पूरे डिजिटल या आईटी पार्ट का कंसल्टिंग का काम करता है और उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। एंड मतलब अर्लियर इट यूज टू बी कि वो केवल BPO वगैरह में थे, बट दे आर इनटू ऑल निटी ग्रिटी व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल पीस। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देंगे, आपका डेटा का एनालिसिस भी करके देंगे, सॉफ्टवेयर भी बना के देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो फुल स्ट्रीम ऑफ थिंग्स है। इनका जो मेजर रेवेन्यू आता है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से आता है, बिकॉज दे आर ह्यूज। मतलब वहाँ सॉफ्टवेयर की बहुत ज़रूरत रहेगी। आप चाहे HDFC पकड़ लो, SBI पकड़ लो, सो दैट्स फेयर। सेकेंड कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर बिजनेस, जैसे आपके वॉलमार्ट हो गया या फिर जितनी भी कंपनी हो गई। देन कम्स योर लाइफ साइंसेज, जो भी आपकी मेडिकल वाली कंपनी है, फार्मा कंपनी से, उन सब में इन सब। एंड देन कम्स योर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, तो वहाँ से बेसिकली इनका रेवेन्यू आता है। नाउ इनकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से बात करें तो कंसिडरिंग वन इज दे बिकेम टू बिग, एंड सेकंड थिंग इज ड्यू टू सम और अदर डिसरप्शन इनका ग्रोथ काफ़ी मटीरियल नहीं है। मतलब इनफैक्ट अगर मैं फुल ईयर की बात करूं तो अगर INR टर्म्स में बात करेंगे, बिकॉज काफ़ी सारी रेवेन्यू USD में आती है, और USD INR USD के मुकाबले काफ़ी डिप्रिशिएट हुआ है इस साल में 9-9.5%। तो उस पर्सपेक्टिव से इनकी ग्रोथ कुछ 6% के आसपास आती है। बट अगर कंसिस्टेंस करेंसी की बात करें, मतलब अगर करेंसी टू करेंसी की बात करें, USD टू USD, तो उनकी रेवेन्यू डिग्रो हुई है 2.4% इन फुल ईयर। Q4 में बात करें तो Q4 में देव डन हम मीनिंगफुल ग्रोथ, मतलब कुछ 2% के आसपास की ग्रोथ की है। एंड उसके बेसिस पे कंसीडरिंग द एक्सचेंज और इसका इम्पैक्ट करके तो पैट का ग्रोथ 12.1% आया है। बट द गुड पार्ट इज मैनेजमेंट एम्फेसाइज कि ये थर्ड क्वार्टर है जिनमें इनका सीक्वेंशियल ग्रोथ आ रहा है, मतलब क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ये ग्रो कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज जो इनका H1 होता है IT कंपनीज का, जनरली TCS का जो H1 होता है, H1 बोले तो अप्रैल टू सितंबर, वहाँ की रेवेन्यू हायर होती है फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च। तो उस परस्पेक्टिव से आने वाले H1 में रेवेन्यू ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड क्वाइट हाई। नाउ कमिंग टू द मार्जिन एंड एवरीथिंग, इनका इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन है 25.6%। वो उसको 26% के आसपास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इनकी जो मेजर कॉस्ट होती है वो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट में इन्होंने अभी इंक्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया फाइनली। उससे जैसे कि कुछ 1.5 से 2% का इम्पैक्ट आ सकता है, बट वो थ्रू द एफिशिएंसी और प्राइस इंक्रीज उससे वो रिकवर कर लेंगे। बट उनका लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन है कि देयर मार्जिन इंक्रीज टू 26%। नाउ कमिंग टू द बिजनेस की बात करें तो इनका जो मेजर इम्फेसिस है वो 2-3 पीसेस पे है। वन इज कंसिडरिंग द कंपनी हैज बिकम टू बिग, तो दे हैव टू डू डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर ये एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसके अंदर दे कॉल्ड इट बिल्ड, वेर इन बार के कंसल्टेंट को हायर करेंगे टू डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। देन पार्टनर, वेर इन दे विल पार्टनर विद द बिग टेक्नोलॉजी लीडर, समथिंग लाइक NVIDIA है, OpenAI है, क्लोड है, इन सब से। या और सेकंड इज एक्वायर, अगर कोई ढंग का स्टार्टअप मिलने लगेगा तो एक्वायर कर लेंगे। तो उस परस्पेक्टिव से दे आर डूइंग गुड अमाउंट ऑफ वर्क। एंड सेकंड इज दे आर डूइंग कोलैबोरेशन विद OpenAI, क्लोड एंड उन सब परस्पेक्टिव से करके। एंड कंपनी का क्लियर इम्फेसिस है अराउंड द AI, बिकॉज अगर उनके पिछले साल की रेवेन्यू की बात भी करें तो कुछ टोटल $29 बिलियन का रेवेन्यू था। उसमें से $2.3 बिलियन AI से आया। तो मतलब कुछ 7-8% रेवेन्यू ऑलरेडी AI से आ चुकी है। एंड कंपनी हैज़ डन द टाई अप विद OpenAI एंड अदर कंपनीज जस्ट टू गेट इन टू द फुल स्ट्रीम। नाउ AI के बिजनेस को 2-3 पार्टों में बांट सकते हैं। वन इज ऑब्वियसली द कंपनी कीप्स ऑन सेइंग AI विल बी 2 पार्ट्स। वन इज ऑब्वियसली गेटिंग AI रेडी, जिसके अंदर आप क्या करोगे, कंपनी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें डेटा रहता है, डेटा कोलेट होता है, डेटा को आप सॉर्ट ऑफ वो करते हो, सेगमेंटाइज करते हो, तो उसे बोलते हैं कि गेटिंग AI रेडी। तो कंपनी का ये कहना है कि इनफैक्ट काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑलरेडी AI रेडी नहीं है, तो इनको काफ़ी सारा काम उसमें मिलने वाला है व्हेन इट कम्स टू द गेटिंग द AI रेडी। एंड सेकंड देन विद लीड विद AI, जिसके अंदर देन देयर विल बी AI विल बी यूज समथिंग लाइक, दे गेव एन एग्जांपल कि एक स्टील कंपनी है जिसको पहले कोटेशन से फाइनली इन्वॉइसिंग करने में 3 वीक लगते थे, अब 1 वीक ही लगेंगे। या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग करने में AI का यूज़ आ रहा है। तो दैट्स वेयर दे आर सेइंग कि दे आर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ द थिंग्स, वन इन टर्म्स ऑफ getting the AI ready, and second is lead with the AI.
सेकेंड पीस वेयर दे आर वर्किंग इज समथिंग लाइक जब ये बाकी सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते थे जैसे सेल्स फोर्स हुआ SAP और इन सबको जब ये इम्प्लीमेंट करते थे तो दे यूज टू हैव द tie up with these SAP and everything. But come AI, they are doing partnership with OpenAI, Claude and both things. तो मतलब they are designing the solution with these people. So that's where also they feel like that there will be increased amount of work. And third piece is that they are working on hyper wallet. Hyper wallet बोले तो basically again the data center बोल सकते हैं जिसके अंदर they are working with all these big हाइपर स्केलर चाहे वो गूगल हो अमेजोन हो इनके साथ और देन डेटा सेंटर बनाने में हेल्प कर रही है तो दैट्स व्हाई दे कॉल दैट दे विल बी बिकमिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटेलिजेंस कंपनी एंड देयर एस्पिरेशन इज AI लेड टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी बनना है तो मतलब कंपनी का क्लियर मैंडेट और क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि दे हैव टू दे सेड दैट वी सॉर्ट ऑफ or ride on the wave of digitization same way we are going to ride on the what you call AI. So it's not something जैसा मार्केट में everybody keeps on saying कि AI आने से कंपनियां बंद हो जाएगी बट इनफैक्ट इट लुक्स लाइक इन कंपनीज का काम बढ़ गया है इनको और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे एट द सेम टाइम इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे ड्यू टू दिस एफिशिएंसी एंड एवरीथिंग. So overall looks like a very good future growth perspective in terms of working on different perspective, different plan alignment strategy and everything. So as of now there is no major growth in the company is traded at a multiple of 17.7 और उस इनका कोई डिविडेंड यील्ड भी 2.3% है. सो उस पर्सपेक्टिव से मतलब एंड कंपनी इज़ वेरी बिग. हाँ मतलब 9 लाख करोड़ का कंपनी है तो ऐसा नहीं है कि ये कल डबल हो जाएगी. मतलब आप स्मॉल कैप लेते हो 5,000 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ इजीली हो जाती है बट 9,000 करोड़ की 9 लाख करोड़ की कंपनी 18 लाख करोड़ होना मतलब it takes years or it may not happen. So from that perspective we can't expect कि इससे कोई multi-fold growth आ जाएगी but yes it's a safe AI bet where we can play with a decent kind of a return if they keep on executing well. So this is it. Thank you.